पिछले साल बसपा में शामिल हुए इमरान मसूद 1 साल भी पूरा नहीं कर पाए और पार्टी से निकाल दिए गए। अब पश्चिमी यूपी में ही बसपा संगठन की अहम कड़ी रहे पुराने नेता धर्मवीर चौधरी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। निष्कासन का कारण पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होना बताया गया है। सूत्रों की माने तो दोनों ही बसपा से अलग नया ठिकाना तलाशने के कारण ही इन दोनों को बाहर किया गया। बसपा का गढ़ रहे पश्चिमी यूपी में ये 2 हालिया मामले हैं जहां नेता खुद को असहज पा रहे थे। देखा जाए तो 1 दशक के अंदर नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो पार्टी छोड़ गए या निकाल दिए गए। पुराने पार्टी छोड़ रहे हैं और जो आ रहे हैं वे भी टिक नहीं पा रहे। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पश्चिम के अपने गढ़ में क्या बसपा के लिए लीडरशिप का संकट खड़ा हो रहा है। पश्चिमी यूपी बसपा के लिए शुरुआत से बसपा के लिए मुफीद रहा है। बसपा प्रमुख मायावती भी पहली बार पश्चिमी यूपी की बिजनौर सीट से ही चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। जाट, मुस्लिम और दलित वोटर यहाँ चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं। जब बात बसपा की आती है तो जाट मुस्लिम समीकरणों को साध कर अपने बेस वोटर दलितों का साथ मिलने से काफी मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि इस दलित वोट बैंक के लिए यहाँ जाट और मुस्लिम नेताओं को बसपा का साथ भी रास आता आ रहा है। बसपा की 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। इस सरकार में पश्चिमी यूपी के कई बड़े चेहरे थे। उसके बाद 2012 में बसपा की सरकार चली गई। इसके साथ पार्टी का जनाधार घटने लगा और कई चेहरे भी बसपा से दूर होते गए। बसपा सरकार में मंत्री रहे मथुरा के लक्ष्मी नारायण चौधरी आज भाजपा सरकार में मंत्री है। इसके अलावा ठाकुर जयवीर सिंह, धर्म सिंह सैनी भी बसपा सरकार में मंत्री रहे, लेकिन वे अब भाजपा में हैं। रामवीर उपाध्याय का परिवार भी भाजपा में है। बसपा सरकार में ही मंत्री रहे योगराज सिंह आरएलडी में है। बसपा के राज्यसभा सदस्य रहे वीर सिंह, पूर्व विधायक जाकिर अली अब सपा में है। पश्चिमी यूपी में पुरानी लीडरशिप खत्म होना और नई तैयार न होना बसपा के लिए बड़ा संकट बन सकता है। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि बसपा का गढ़ रहा है। यहाँ लीडरशिप कमजोर होना बड़ी चिंता इसलिए भी है कि लोकसभा चुनाव नजदीक है।